हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि हिटलर और उसके जर्मन आर्मी का एक वक्त में पूरे वर्ल्ड पर कितना दबदबा था और वो अपने तानाशाह एटीट्यूड की वजह से पहचाने जाते थे। पर क्या होता है जब उनकी इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद और देश की सारी आर्मी मिलकर भी एक बंदे को पकड़ नहीं पाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 12 स्पेशल ऑफिसर्स को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा होता है, जहां जर्मन सोल्जर्स ने कब्जा कर रखा है और इन सोल्जर्स का काम था कि उनके अड्डे में घुसकर उनका पता लगाना और रिपोर्ट करना। और इसके लिए कई हफ्तों की ट्रेनिंग भी दी गई होती है इन सोल्जर्स को इस स्पेशल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, और उन्हें सारे ज़रूरत के सामान वेपन्स भी दिए गए होते हैं इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। फिर सारी तैयारियां खत्म होने के बाद इन सोल्जर्स को एक शिप में भेज दिया जाता है। फिर तभी जर्मन सोल्जर्स इनके शिप को दूर से ही पहचान लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, और देखते ही देखते उनके पूरे जहाज को तबाह कर दिया जाता है। और उन 12 सोल्जर्स में से 11 सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। लेकिन एक फौजी जिसका नाम जान बाल्शरूड होता है, वो उन 12 सोल्जर्स में से बच जाता है और छुप जाता है। और कुछ ही देर में जब वो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है तो कुछ जर्मन सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियों की बारिश करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जान के पैर पर गोली भी लग जाती है। और जान के बहते खून का पीछा करके जर्मन्स उसको ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे जान उनके नज़रों से बचकर भाग निकलता है। कई घंटे बीत जाते हैं जान को उस बर्फीले पहाड़ों में चलते चलते। फिर उसे चलते चलते रात हो जाती है और जान एक तालाब के करीब पहुंचता है, और उसे ये पता होता है कि रात बढ़ने के साथ ठंड भी कड़ाके की बढ़ रही है। अगर उसने जल्द से जल्द कोई सेफ जगह ना ढूंढा तो ठंड की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। तभी जर्मन सोल्जर्स वहां पे आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए जान पानी में डूब जाता है और तैरने लगता है। कुछ ही पल में जर्मन्स अपने टॉर्च और गन्स लेकर जान को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी भगोड़ा इंसान नहीं मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद जर्मन जनरल पानी में हाथ डालकर उसके टेम्परेचर से पता लगाता है कि अगर जान पानी में तैर कर गया होगा तो ठंड की वजह से मर गया होगा। और फिर जनरल अपने सोल्जर्स के साथ वापस लौट जाता है। अगले पल हम देखते हैं एक बहुत बड़ा नाज़ी जनरल जिसका नाम कर्ट स्टेज होता है, वो वहां आता है और उन सारे सोल्जर्स से पूछताछ करता है। फिर कर्ट के पूछने पर जनरल बताता है कि वो 12वां बंदा तालाब के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा। लेकिन कर्ट बिना लाश देखे इस बात पर यकीन नहीं करता है, और फिर कर्ट उस 12वें बंदे को ढूंढने के लिए अपनी फौज पूरे इलाके में फैला देता है। दूसरी तरफ जान जैसे तैसे करके तालाब से निकलता है और उसकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है, और उसके चेहरे और बदन के कई हिस्से पर बर्फ जम चुका होता है। उसके बावजूद भी जान आगे बढ़ते रहता है, और उसे खुशकिस्मती से 2 लोग बोट पर दिखते हैं, और वो लोग जान को अपने घर ले जाते हैं और उसकी खिदमत करते हैं और खाना पानी गर्म कपड़े भी देते हैं, और वो लोग जान के घाव पर मरहम पट्टी भी कर देते हैं। दूसरी तरफ कर्ट उन 11 कैदियों से उनके मंसूबों के बारे में पूछता है, पर कोई भी मुंह नहीं खोलता है। आखिरकार कर्ट वो 11 कैदियों को कड़ी से कड़ी सजा देता है और कुछ लोगों को बेरहमी से मार भी डालता है। कर्ट अब भी उस 12वें आदमी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने उस बर्फीले तालाब की जांच की कि क्या ये बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन है भी या नहीं। कर्ट खुद उस तालाब में उतरता है और 20 मिनट तक वहां खड़ा रहता है जानने के लिए, और आखिर में वो समझ जाता है कि इस तालाब को पार किया जा सकता है। दूसरी तरफ जैसे ही जान की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, वो अपने साथियों को जर्मन सोल्जर्स से बचाने के लिए निकल पड़ता है। एक अच्छा इंसान जान को तालाब पार करवाता है, और फिर जान भटकते भटकते एक बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचता है, और जल्द ही जान और वो बूढ़ी औरत बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो बूढ़ी औरत जान के पैरों की पट्टी करती है और एक आदमी का पटा भी देती है जो उसकी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद जान वहां से निकल जाता है और बहुत देर तक वो बर्फीले रास्ते में चलते रहता है, और आखिरकार वो उस बूढ़ी औरत के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहां एक जवान कपल अपनी बेटी के साथ रह रहे होते हैं, और जान उन्हें अपनी कहानी बताता है।
और वो लोग उसकी कहानी सुनने के बाद जान को रहने की जगह देते हैं और खाने को खाना भी देते हैं। फिर एक दिन जान को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। जिसके घर पे वो रह रहा होता है उसकी एक दोस्त एक नर्स के तौर पर उसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है जहां जान के साथियों को रखा गया होता है। और वो बताती है कि जान के साथियों को कर्ट ने कुत्तों की तरह टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से कुछ पागल हो गए हैं और कुछ तो मर भी गए हैं। और ये खबर सुनने के बाद जान बिल्कुल भी टूट जाता है और निराश हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर जान फैसला करता है कि अब वो जर्मन फौज के खुफिया ठिकानों के डिटेल्स के साथ स्वीडन जाएगा और बताएगा, ताकि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अंग्रेज जर्मन्स को उनके देश से खदेड़ सके। दूसरी तरफ कर्ट को उन 11 कैदियों से कोई भी जानकारी ना मिलने पर वो उन्हें गोलियों से उड़ा देता है। बाद में एक ऑफिसर आकर कर्ट को बताता है कि उन्होंने एक एक घर की अच्छे से तलाशी ली पर उन्हें जान का कोई भी अता पता नहीं मिला। और फिर वो ऑफिसर कर्ट को सलाह देता है कि छोड़ो, अब ये सब बेकार में क्यों परेशान होना, वो मर गया होगा कहीं। हम एक काम करते हैं, रिपोर्ट में लिख देते हैं कि हमने 12 कैदियों को मार दिया है। पर इस बात से कर्ट बिल्कुल भी राजी नहीं होता है और वो कहता है कि मैं हिटलर का वफादार हूँ, मैं उनको कोई भी ऐसी गलत खबर नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जान एक मछुआरे के घर पहुंचता है जो उसको अपनी कश्ती से उसको अपने रास्ते तक ले जाता है। और रास्ते में मछुआरा जान को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है कि कर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है और वो किसी भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ता। अब उसका अगला निशाना तुम हो। फिर कश्ती किनारे पहुंचती है और वो मछुआरा जान को कुछ खाना और एक स्की सेट देता है और जान अपने रास्ते निकल पड़ता है। फिर जान अपना स्की सेट पहनता है और निकल पड़ता है और घने जंगल की तरफ बढ़ते चले जाता है। और जान बहुत घंटे जंगल और ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचता है। और बदकिस्मती से वहां ऑलरेडी कुछ जर्मन सोल्जर्स मौजूद होते हैं और उनमें से एक जर्मन जनरल कर्ट भी होता है। और जैसे ही जान उनके पास से गुजरता है वो फिसल कर गिर जाता है। फिर कर्ट उसके पास आता है और उसको घूरने लगता है और सिचुएशन ऐसा हो जाता है जैसे जान अभी पकड़ा जाएगा। लेकिन कर्ट उसके गिरने का मजाक उड़ाता है और जान को जाने देता है। फिर कुछ ही मिनट बाद उसे ख्याल आता है कि वो बंदा जिसको मैंने छोड़ा है वो कहीं 12वां आदमी तो नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। फिर वो बिना कुछ सोचे अपने और एक फौज की यूनिट को वहां बुलवा लेता है और कुछ ही देर में जर्मन प्लेन जान को ढूंढ निकालता है और उस पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करने लगता है। और जान जैसे तैसे करके उन गोलियों से बच जाता है और उसी बीच एक भयानक बर्फीला तूफान जान की तरफ चला आता है। जान उस बर्फ में दब जाता है। जब थोड़ी देर तक जर्मन प्लेन को कुछ नहीं दिखता है तो वो भी वहां से वापस चला जाता है। फिर कई घंटों बाद जान बर्फ से बाहर निकलता है और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी होती है और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जान के नाखून तक निकलने लगे थे उसकी उंगलियों से और उसकी आंखों की पुतलियां भी बर्फ में जम गई होती हैं। पर इन सब के बावजूद जान जैसे तैसे करके खड़ा होता है। उसका शरीर जम चुका होता है लेकिन उसके जीने की इच्छा और आत्मविश्वास उसको आगे बढ़ने का हौसला देती है और धीरे धीरे रेंगते हुए वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कर्ट को बर्फीले तूफान की खबर मिलती है पर उसे अब भी यही यकीन होता है कि जान जिंदा है। इसीलिए कर्ट फिर से कुछ जर्मन सोल्जर्स को भेजता है जान का पता लगाने के लिए। और वहां पहुंचने पर जर्मन सोल्जर्स को जान के कुछ सामान मिलते हैं जिसमें एक मैप और एक स्की सेट भी उन्हें मिलता है। और जब कर्ट को इस बात की खबर मिलती है तो वो पूरे इलाके को छान मारने का ऑर्डर देता है और कर्ट ये भी ऐलान करवाता है कि जो भी जान की मदद करेगा वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ जान मौत की कगार पर होता है जब उसे मैरियस और गुड्रन नाम के भाई बहन आकर मदद करते हैं और वो लोग जान की मरहम पट्टी करते हैं और उसको छुपने की जगह भी देते हैं। और एक हफ्ते बाद जब जान की हालत सुधरती है वो जाने का फैसला करता है लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा होता है। तो वो भाई बहन मिलकर कुछ लोगों की मदद से जान को लेकर एक पास वाली झोपड़ी में छोड़ देते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब तुमको यहीं रहना पड़ेगा जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता और जब तक तुमको कोई लेने वाला नहीं आ जाता।
उस झोपड़ी में कुछ दिन जान के बहुत आराम से गुजरते हैं। फिर उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। उसे हमेशा ये बार बार सपना आता है कि जर्मन सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया है और उस पर हमला कर रहे हैं। एक दिन जान देखता है कि उसके पैर की कुछ उंगलियां गलने लगी है और अगर उसका सही वक्त पर कुछ नहीं किया गया तो उसके मौत की वजह ये उंगलियां बन सकती हैं। फिर जान ने एक बहुत ही मुश्किल कदम उठाया और वो अपने पैर की उंगलियों को काट डालता है, जिससे उसको बहुत ही ज़बरदस्त पेन होता है। लेकिन उसके इस फैसले की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर पूरे 9 दिन बाद मैरियस अपने साथियों के साथ आता है और जान को उठाता है। फिर मैरियस और उसके दोस्त जान को एक लकड़ी के स्ट्रेचर पर बांधकर ऊपर तक लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग जान को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपा देते हैं। जाने से पहले मैरियस जान से वादा करता है कि जल्द ही एक आदमी उसे लेने आएगा और सरहद पार करवा के स्वीडन जाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं पर कोई भी वहां नहीं आता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तापमान वहां पर -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। जान अब बुरी तरह से कांपते हुए ये समझने लगता है कि शायद अब उसका मरना तय है। फिर दूसरे पल हम देखते हैं मैरियस और गुड्रन बात कर रहे होते हैं कि जान ने सही सलामत सरहद पार कर ली होगी या नहीं। तभी एक आदमी डरा हुआ उनके पास आता है। दरअसल ये वही आदमी है जिसको 4 दिन पहले जान को सरहद पार करवाना था। वो बताता है कि मुझे जिस चट्टान का पता तुमने दिया था वो तो वहां मिला ही नहीं मुझे। फिर मैरियस को ख्याल आता है कि उसने जान को एक गलत चट्टान के नीचे छोड़ दिया था। यह सुनने के बाद मैरियस अपने दोस्त के साथ तुरंत उस स्पॉट पर पहुंचता है और जान को खोद कर बाहर निकलता है। जान के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, पर जल्द ही वो हिलने लगता है। इतने दिन खाना और पानी के बिना भी वो किसी तरह बर्फ के नीचे जिंदा रहता है। फिर मैरियस उसको गर्म सूप पिलाता है और थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर जान को अपने साथ ले जाते हैं। वो कई घंटों तक आगे बढ़ते रहते हैं, पर जान अभी बहुत कमजोर हो चुका होता है और रात भी हो जाती है, इसीलिए वो लोग एक गुफा में रुकते हैं। फिर जान को डर लगने लगता है कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं, जर्मन्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिर उन लोगों का सरदार जान को ये आश्वासन देता है कि हम बिल्कुल भी यहाँ सुरक्षित हैं, तुम फिक्र ना करो। फिर उसके बाद वो लोग वहीं रुके हुए रहते हैं और जान का ख्याल भी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके पैर की मरहमपट्टी करते हैं और जो भी उंगली या उसका पैर का हिस्सा खराब होता है वो लोग उसको काट देते हैं ताकि उसके पूरे बदन पर इन्फेक्शन फैल ना सके। इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं और जान की तबीयत में कुछ सुधार आता है, जिसके बाद वो लोग जान को लेकर बाहर निकलते हैं और अपना सफ़र जारी रखने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार वो लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो लोग हज़ारों बारहसिंघों का सहारा लेंगे, क्योंकि सरहद के पास जर्मन आर्मी का कैंप होता है और अगर इसी तरह वो लोग चलकर जाने लगे तो जर्मन्स उन्हें देख लेंगे। और उनका प्लान था कि 12 सिंहों की भीड़ के बीच जान को सरहद पार करवाने का। कुछ ही देर में वो लोग जान को 12 सिंहों के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध देते हैं। इतनी ही देर में जर्मन सोल्जर्स चौकन्ने हो जाते हैं और जान को ढूंढने लगते हैं 12 सिंहों के बीच। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो जान को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है। तभी जान की लकड़ियों की रस्सियां टूट जाती है, जिससे जान की पालकी बुरी तरह पलट पलट कर नीचे गिरने लग जाती है। और दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स भी जान को अब देख लिए होते हैं। जर्मन सोल्जर्स के उसको देखने के बाद जर्मन सोल्जर्स उस पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं, पर जैसे तैसे करके जान एक बड़े से चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और सोचने लगता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी एक बारहसिंघा उसके पास आता है और उसे देखकर जान की जीने की तमन्ना फिर से जाग उठती है। फिर जान उस बारहसिंघा की रस्सी को अपने हाथ से बांध देता है और हवा में एक गोली फायर कर देता है, तो वो बारहसिंघा डर कर भागने लगता है और फिर जान वो जर्मन सोल्जर्स की आंखों के सामने गोलियों से बचते हुए बॉर्डर पार कर जाता है और वो बारहसिंघा जान को स्वीडन की धरती तक रफ्तार से लेकर चला जाता है। ये अपने आप में एक करिश्मे से कम नहीं होता है और जान इसे देखकर खुशियों से नाचने लगता है। दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स अब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जान अब उनके सरहद के पार हो चुका होता है, जहां उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है।
और जर्मन सोल्जर्स कर्ट को ये खबर देते हैं और कर्ट को ये विश्वास ही नहीं होता कि वो पहली बार अपनी लाइफ में हार गया होता है। फिर अगले पल ठीक 3 महीने बाद जॉन स्कॉटलैंड वापस लौट आता है। उसकी जिस्म की चोटें तो भर चुकी होती हैं, लेकिन दिमागी चोटें अब भी जिंदा होती हैं। वो लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट जनरल को दे देता है और जॉन के दिए गए हुए इसी खुफिया जानकारी की वजह से पूरे देश को आज़ाद करवाया जाता है हिटलर और उसकी फौज से, और उसे नाज़ियों से बचकर ये खुफिया जानकारी निकालने के लिए जॉन को एक वॉर हीरो का खिताब भी दिया जाता है। और इसी के साथ हमारे इस 12th मैन की रिव्यू यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये 12th मैन मूवी का मसालेदार रिव्यू देखकर कैसा लगा कमेंट कर बताना ना भूलें। और अगर आपको इन स्टोरी में से थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।